सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। ये जो वीडियो है वो हरियाणा के किसी गांव का है, जहां पे पुलिस लाउड स्पीकर पे लोगों को ये बता रही है कि 13 फरवरी को जो 200 से ज्यादा किसान यूनियंस ने दिल्ली चलो मार्च निकालने का फैसला किया है, उसमें अगर कोई भी गांव वाला पार्टिसिपेट करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। उनकी जेसीबी, उनके ट्रैक्टर को जब्त किया जा सकता है और उनके पासपोर्ट को भी रद्द किया जा सकता है। बेसिकली वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर आप अपना राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करोगे तो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक ऐसा कंट्री जहां पे एक ऐसे सीएम को हीरो बना दिया जाता है जो बिना कोर्ट ऑर्डर्स के लोगों के घर ढा देता है, तो वहां पे ऐसी धमकियां देना कोई नई बात नहीं है। लेकिन वाई आर द फार्मर्स बैक ऑन द रोड अगेन? आपको याद होगा कि 2020-2021 में फार्मर्स ने दिल्ली के बॉर्डर पे 1-1.5 साल के लिए धरना दिया था 3 फार्म लॉज को वापस करवाने के लिए। उस 1-1.5 साल में 700 किसानों की मौत भी हुई थी और फाइनली मोदी गवर्नमेंट ने उन 3 फार्म बिल्स को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार किसानों की डिमांड थोड़ी डिफरेंट है। उनकी डिमांड है कि उनको एमएसपी पे लीगल गारंटी दी जाए, उसके लिए एक लॉ बनाया जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम जब धरना छोड़ा था तो इसी शर्त पे धरना खत्म किया था कि उनको एमएसपी पे लीगल गारंटी दी जाएगी। उसके अलावा एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको इंप्लीमेंट करने की भी डिमांड है। उसके अलावा किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में 3 साल पहले जो बीजेपी के लीडर ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसका भी जस्टिस किसानों को मिलना चाहिए। उस प्रोटेस्ट के टाइम पे किसानों पे जो केसेस दर्ज हुए थे उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। किसानों और मजदूरों को पेंशन मिलनी चाहिए और उनके कर्जे माफी को लेकर भी कुछ डिमांड्स हैं जिसको लेकर वो दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। और इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ये अनाउंस किया है कि 200 से ज्यादा किसान यूनियंस 13 फरवरी को दिल्ली चलो प्रोटेस्ट के नाम से एक मार्च लेकर दिल्ली जाएंगे। और इस अनाउंसमेंट के बाद पिछली बार की तरह हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। उन्होंने 15 जिलों में सेक्शन 144 लगा दिया है। चंडीगढ़ और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सेक्शन 144 लगा दिया है, यानी कि 2 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती। पंजाब से हरियाणा में एंटर करने वाले शंभू बॉर्डर पे बड़े बड़े कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और उसके अलावा पिछली बार की तरह ही रोड पे कीलें ठोक दी गई हैं ताकि वहां से ट्रैक्टर और ट्रॉलीज ना निकल पाए। सीआरपीएफ की भी कुछ पार्टीज को बुला लिया गया है और हरियाणा पुलिस ऑलरेडी मॉक ड्रिल्स कर रही है कि किसानों को कैसे रोका जा सके। तो बेसिकली सरकार ने पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 में, उससे कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही कुछ इंतजाम किए गए थे जो कि पूरी तरह से फेल हो गए थे और फिर भी फार्मर्स अपनी मार्च के लिए दिल्ली पहुंच ही गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार गवर्नमेंट सब कुछ गलत ही कर रही है। 2021 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो सेंटर के मिनिस्टर्स ने फार्मर्स से मीटिंग्स करने में बहुत देर लगा दी थी। लेकिन इस बार सेंटर के 3 मिनिस्टर्स पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा ऑलरेडी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये वीडियो 12 फरवरी को रिकॉर्ड की जा रही है और आज की 5 बजे ये तीनों मिनिस्टर्स फार्मर्स के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। होपफुली इस मीटिंग में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन ये काफ़ी अनलाइकली है क्योंकि फार्मर्स की जो मेन डिमांड है कि एमएसपी पे लीगल गारंटी देने के लिए लॉ बनाया जाए, उसमें टाइम लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल का जो 13 फरवरी का दिल्ली चलो मार्च है वो होने ही वाला है। लेकिन इस प्रोटेस्ट की जो टाइमिंग है उसको लेकर कुछ लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने हैं, तो ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है 2024 का, इसका मेन पर्पस यही है कि मोदी गवर्नमेंट को डिफेम करना और उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हराना। लेकिन अगर आपको याद होगा तो 22 जनवरी 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये अधूरे मंदिर का उद्घाटन बीजेपी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उनको 2024 के इलेक्शन में पॉलिटिकल गेन चाहिए इस मंदिर के थ्रू।
तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर बीजेपी ने प्रॉमिस किया था मंदिर बनाने का, उन्होंने मंदिर बनाया है, तो उनको अगर पॉलिटिकल गेन मिलता भी है तो उसमें कुछ भी नॉन डेमोक्रेटिक नहीं है। तो सिमिलरली अगर फार्मर्स भी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने हैं और अगर वो इस टाइम पे प्रेशर डाल के सरकार से अपने हक के कानून बनवाना चाहते हैं तो फिर उसमें भी कुछ नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। अगर राम मंदिर का उद्घाटन सही था पॉलिटिकल गेन के लिए, तो पॉलिटिकल गेन के लिए अपने हक के कानून बनवाना भी सही है। और एक और बात, आज से 2-3 दिन पहले 9 फरवरी 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने MS स्वामीनाथन, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, उनको भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये शायद फार्मर्स को अपीज करने के लिए है, शायद मोदी गवर्नमेंट अपने आप को प्रो फार्मर शो करना चाहते हैं। लेकिन MS स्वामीनाथन ने ही अपने कमीशन की रिपोर्ट में आज से कई साल पहले ये कहा था कि इस फार्मर्स को अपनी क्रॉप की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उससे 50% ज़्यादा MSP मिलना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट एक्चुअली MS स्वामीनाथन की रिस्पेक्ट करती है, एक्चुअली अपने आप को प्रो फार्मर दिखाना चाहती है, तो उनको इस बिल को पास करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो स्पेकुलेटिव है। क्या फार्मर्स पिछली बार की तरह अपनी बात मनवा पाएंगे? क्या उनको पिछली बार की तरह 1-1.5 साल रोड पे बैठना पड़ेगा, या फिर इस बार सरकार इलेक्शंस को देखते हुए कुछ ही महीनों में सोल्यूशन कर देगी या फिर कुछ ही दिनों में सोल्यूशन कर देगी? क्या इंडियन मीडिया पिछली बार की तरह इंडिया के अर्बन सिटीजन को ये कन्विंस कर लेगी कि ये जो लाखों की गिनती में फार्मर्स आए हैं ये फार्मर्स हैं ही नहीं, ये कोई देशद्रोही टाइप लोग हैं? ये सारी देखने वाली बातें हैं। आई विल कीप एन आई ऑन इट एंड आई विल कीप शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक इन दिस न्यू सीरीज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024. Thanks for watching. Subscribe.